यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जीवनसार गीता के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से आज हम जो स्थिति में है कि थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है तो उसमें ही हम अपनी खुशी की अनुभूति करते हैं, फिर वापस से दुख। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जाना कि कोई चीज़ की हमें ज़रूरत है, वो चीज़ मिल जाती है तो उसका सुख या खुशी कुछ ही क्षणों के लिए या समय के लिए होती है। वो समय बीत जाता है, चाहे कुछ घंटों का हो या दिन का हो, उसके बाद में वापस से दुख की अनुभूति होने लगती है। तभी हमने जाना कि भगवान से भी आज हम क्या मांग रहे हैं, परमात्मा से भी आज हम जो चीज़ें मांग रहे हैं वो छोटे जलाशय के समान थोड़ी बहुत मांग रहे हैं, जो कि क्षण भंगुर सुख देने वाली होती है। सही हमारी पहचान या हमारे बुद्धि का सही इस्तेमाल तब हो सकता है जब हमें ये पता हो कि भगवान से क्या मांगना है। ऐसे ही कई प्रश्नों के हमने हल पिछले सत्र में देखे। आज भी हम कुछ हलों की तरफ आ रहे हैं और इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे पास आज फिर से उपस्थित है ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन। तो बहन जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। आज हम देखते हैं व्यक्ति कोई भी कर्म करता है तो वो चाहता है कि उस कर्म का उसे अच्छा ही फल मिले, और कई बार ऐसा होता है कि वो कर्म करते करते ये अपने अंदर भर लेता है कि ये कर्म जो मैं कर रहा हूँ इसका मुझे अच्छा ही फल मिलेगा। जब वो फल अच्छा नहीं मिलता है तो वो निराश हो जाता है। कई बार ऐसे प्रयत्न करने पर वो अच्छे फल को प्राप्त नहीं करता है तो वो सोचता है कि अच्छे कर्म करने से भी मुझे अच्छा फल तो मिल ही नहीं रहा है, तो वो विकर्म की ओर भी बढ़ने लगता है। हम देखते हैं आज की दुनिया में ज़्यादा करके भ्रष्टाचार, करप्शन ये भी बढ़ता जा रहा है। हर कोई यही कहता है कि सभी कर रहे हैं तो हमारे करने से क्या कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। गीता में भी तो हम यही देख रहे हैं कि भगवान अर्जुन से कहते तो है कि कर्म अकर्म विकर्म को जानो, परंतु क्या इसके फल का अधिकार हमारे हाथ में है? गीता में हमें भगवान बहुत सुंदर रूप से यहाँ बातें स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसे कि बड़ा जलाशय मिलने के बाद छोटा जलाशय का प्रयोजन उतना ही होता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में परमात्मा को पा लेता है, परमात्मा माना बड़ा जलाशय, उसके पास सब कुछ है। अर्थात जब हम एक बार भगवान को पा लेते हैं तो इस जीवन में पाने के लिए और कुछ है ही नहीं। जब हमें परमात्मा मिल जाते हैं, परमात्मा से सर्व प्राप्तियां मिल जाती है, तो हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म से जो प्राप्ति मिलती है वो अल्पकाल की प्राप्ति होती है। तो वो व्यक्ति उस फल की इच्छा को त्याग देता है जब भगवान की प्राप्ति होती है तब। इसके बारे में हमें कर्म की फल की इच्छा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में परमात्मा बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी भी नहीं। इसीलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो, अर्थात तेरा कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। तेरे कर्म करने पर या न करने पर तुझे उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भगवान हमें समझा रहे हैं कि हमें कर्म तो करना ही है। ये जो क्षेत्र है इसको हम कर्म क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर कर्म के बिना कुछ होता ही नहीं है। हर चीज के लिए हमें कर्म करना ही पड़ता है, पुरुषार्थ के बिना प्राप्ति नहीं होती। तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म करने के पहले हमें फल की अपेक्षा रखकर कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति को हम कोई भी काम करने के लिए कहेंगे तो वो व्यक्ति कर्म
करने के पहले ही सोचता है अगर मैं एक कर्म करूंगा तो मुझे क्या प्रॉफिट होगी। बिल्कुल। और आज हम देख रहे हैं कि व्यक्ति उसी के बेसिस पर अपना डिसीजन लेता है। आज छोटा सा बालक भी होगा, वो सोचेगा कि अगर मुझे जीवन में कुछ बनना है, अपना लक्ष्य रखता है, तो पहले वो फल के बारे में सोचता है कि अगर मैं ये डिग्री को प्राप्त करूँगा तो मुझे ज़्यादा फल नहीं मिलेगा, इससे अच्छा मैं इसको प्राप्त करूँ। तो फल के आधार पर ही तो कर्म किया जाता है ना। जो हम प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम है सिर्फ कर्म करना। फल की इच्छा हमें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर हम निमित्त मात्र होके कर्म कर रहे हैं, क्योंकि करन करावनहार तो भगवान है। और जब कराता है तभी हम कर सकते हैं। हम स्वयं करना चाहे तो हमारे में वो शक्ति नहीं, क्योंकि कर्म करने के पहले हर व्यक्ति भगवान से मांगता है कि मुझे एक कर्म करने की शक्ति देना। अर्थात हम जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म करने की शक्ति भी हमें भगवान दे रहा है। तो कर्म करने के बाद जो फल मिलेगा, उस फल की इच्छा रखकर हमें कर्म नहीं करना चाहिए, उस फल को भी भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि फल का हम जो इच्छा न रखे, भगवान के ऊपर छोड़ दे। और यदि ऐसा हो तो हर कोई व्यक्ति आज आलस से भरपूर न हो जाए। इसीलिए ये भी बात यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, ये भी बात स्पष्ट कर रहे हैं कि तेरा कर्म ना करने पर भी आसक्ति ना हो। यहाँ पर दो प्रकार के लोग होते हैं। एक कर्म करते हैं तो तुरंत फल की अपेक्षा रखते हैं, और दूसरे प्रकार के लोग कर्म करना ही नहीं चाहते, इतना लेजी होते हैं, आलसी होते हैं। उनको कोई भी कर्म करने के लिए कहे तो वो कहते हैं मुझे करना नहीं है। और कई बार ऐसा देखते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करता है, लोग उसको टेकन एज ग्रांटेड भी ले लेते हैं, या यूं कहे कि हम उसको मिसयूज भी करते हैं कि ये व्यक्ति है ना, हर कोई उसी को काम बोलता है, पता है ये करेगा, और व्यक्ति करता रहता है, करते रहता है। और दूसरा व्यक्ति जो होता है, जो नहीं करता, वो अपने आप को होशियार समझता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये करता है तो मैं क्यों करूं। इसीलिए भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें वो भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मैं कर्म ना करूं। कभी कभी व्यक्ति में क्या होता है कि मुझे कर्म ही नहीं करना चाहिए, दूसरे कर रहे हैं तो करने दीजिए, वो मेहनत कर रहे हैं तो करने दीजिए, मैं आराम से रहूं। ऐसे सोचना भी गलत है। बिल्कुल। क्योंकि कर्म क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को कर्म तो करना ही है। जैसे कि हम बहुत काम से मुक्त हो सकते हैं, जैसे कमाने से हम मुक्त हो सकते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे काम हैं जिसके बिना व्यक्ति जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। जैसे खाना, सोना, ये सब एक एक काम है, इसके बिना तो जीवन नहीं चलेगा। बिल्कुल। रूटीन काम भी एक तरह से कर्म ही है, इसका मतलब। क्योंकि हम जो कुछ भी यहाँ पर कर रहे हैं, हर एक चीज यहाँ पर कर्म ही है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन में कर्म का फल की अपेक्षा रख के कर्म करता है। लेकिन जीवन में हम बहुत सारे ऐसे चीजों को देखते हैं बिना अपेक्षा के बहुत कुछ दे रहे हैं। जैसे आज हम नदी को देखते हैं, बारिश को देखते हैं, लोगों को कितनी पानी दे रही है, लेकिन बिना अपेक्षा के। हाँ, नदी कहा जाता है, नदी न अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते हैं। वो निष्काम भाव से सभी को दे रहे हैं, वो सिर्फ देते जा रहे हैं, लेकिन कभी ये भी नहीं सोचते कि हम इतना दे रहे हैं तो हमारा प्रशंसा होनी चाहिए, महिमा होनी चाहिए। लेकिन आज व्यक्ति थोड़ा बहुत भी कर्म कर लेता है, अगर उनकी महिमा नहीं हो रही है तो वो तुरंत निराश हो जाता है। क्योंकि हम कर्म करने के पहले ही ये प्लान रखते हैं कि इस कर्म के बाद मेरा नाम होगा, मान होगा, शान होगा। लेकिन आज हम जैसे एक पेड़ को भी देखते हैं, पेड़ मानव को आज कितना सहयोग दे रहा है। जैसे कि एक पत्ता आज व्यक्ति को कितना सहयोग देता है। जब वो पेड़ है, पेड़ के नीचे कोई जाकर खड़ा हो जाएगा तो भी उनको धूप से रक्षा मिलती है। ऐसे देने के बाद भी वो पेड़ की रक्षा भी पत्ता करता है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन एक दिन वो पत्ता गिर जाता है तो पत्ता कभी ये नहीं सोचता कि मैंने इतना दिन इस पेड़ में रहकर कितने जनों को सुख दिया, आज मैं गिर गया हूं, मेरे को कोई नहीं पूछ रहा है। ऐसे नहीं सोचता। फिर भी वो वही काम करता है, गोबर बनकर फिर दूसरे पेड़ के लिए वो अपना शक्ति दे देता है। अर्थात वहां एक पत्ते में भी कितना निस्वार्थ भाव है। आज मानव होकर हम सोचते हैं कि हमारा नाम हो, शान हो, तभी हम कर्म करेंगे, हमें फल मिले तभी हम कर्म करेंगे।
अगर कोई थोड़ा बहुत हमें काम बताते हैं ये करो, तो हम पहले ही पूछते हैं कि अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। बिल्कुल। फल की इच्छा रख के ही कर्म कर रहे हैं। ऐसे फल की इच्छा रखने से अगर वो फल हमें नहीं प्राप्त हुआ तो हम दुखी हो जाएंगे। तो इसका भावार्थ ये हो गया कि हमें केवल कर्म ही करते रहना है, कर्म ही करते रहना है, और उस फल के लिए हमें कुछ इच्छा ही नहीं रखनी, और इच्छा ही नहीं रखनी है तो फल न मिले इस भावना से कर्म करना है। ये जो कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर गीता में भगवान हमें ये भी स्पष्ट कर चुके हैं कि कर्म एक बीज है, बीज का कभी नाश नहीं होता। अगर मैंने अच्छे कर्म रूपी बीज बोया है तो उसका फल अच्छा मिलेगा ही, लेकिन टाइम है, टाइम लिमिट होती है। आज मैंने कर्म किया, मुझे तुरंत फल की इच्छा है तो तुरंत कर्म का फल नहीं मिलता। लेकिन हमने किसी को सुख देने का कर्म किया है, किसी के बारे में अच्छा सोच के कर्म किया है तो मेरा अच्छा होगा ही। इसीलिए उसके बारे में हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। जबकि कर्म कर चुके हैं तो उसका फल आएगा। अच्छा किए तो अच्छा कर्म का फल मुझे मिलेगा, अगर मैंने बुरा काम किया है तो उसका भी फल अवश्य ही मुझे मिलेगा। कर्म करते समय अगर हम भगवान के ऊपर छोड़ के वो कर्म करेंगे तो भगवान से हमें कर्म करने की शक्ति भी मिलेगी, बाद में कर्म में सफलता भी जरूर मिलेगी। तो जब हम भगवान के ऊपर रख कर रहे हैं कर्म, तो कहीं ऐसा तो नहीं हम भगवान के ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि आपको फल देना है, हम कर्म कर रहे हैं, उसको बांध दे रहे हैं फल देने के लिए। यहाँ पर भगवान कहते हैं हमें ऐसे कर्म करना चाहिए निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से कर्म करने के बाद जो कुछ भी मिले उसकी इच्छा हमें नहीं होनी चाहिए। उसे किस पर छोड़ना है, तुम्हें जो देना है दो, अच्छा देना है तो अच्छा दो, बुरा देना है तो बुरा दो। लेकिन भगवान कभी किसी का बुराई तो नहीं चाहते। वो अगर हमारा कर्म अच्छा है तो कर्म का फल हमें अच्छा मिलेगा ही। इसीलिए उसकी एक्सपेक्टेशन भी हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज व्यक्ति जितना दुख का अनुभव कर रहा है, जितना अशांति का अनुभव कर रहा है, उस दुख और अशांति का कारण उसका एक्सपेक्टेशन। हम पहले से ही बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि आज अगर हम माता पिता को भी देखते हैं, माता पिता का कर्तव्य है बच्चों की पालना करना। लेकिन माता पिता जब बच्चों को पाल रहे हैं तो भी उनके मन में एक एक्सपेक्टेशन होता है, मैं इनकी पालना कर रहा हूं तो मेरे अंत के दिन में जब मुझे बुढ़ापा आएगा, जब मेरे बुढ़ापे के दिन होंगे, तब ये बच्चे मेरे देखभाल करेंगे। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है, यही एक्सपेक्टेशन हमें दुख देती है। पर बच्चों का भी तो वहाँ कर्म बनता ही है, भले माता पिता अपेक्षा करे न करे, परंतु बच्चों का कर्म भी तो बनता ही है कि वो उनके माता पिता की ध्यान दे, माता पिता के सेहत का ध्यान दे, या उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको पूर्ण करे। बच्चों का कर्तव्य है वो करेंगे ही, लेकिन हमें पहले से ही उसकी इच्छा नहीं रखनी है। इसलिए इच्छा नहीं रखनी है कि अगर पहले से ही माता पिता उसकी एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि हमारे बच्चे हमारे पालना करेंगे, लेकिन जब बच्चे उसमें असमर्थ हो जाते हैं तो दुख किसको होता है? माता पिता को होता है। जो चीज हमें लगती है हमें करना चाहिए, दूसरों की भलाई करना हमें अच्छा लगता है, सिर्फ हम भलाई करते जाए। लेकिन अगर हम उस भलाई के साथ ये सोचते हैं मैंने इसका अच्छा किया है तो रिटर्न में मुझे ये भी अच्छा ही कुछ करके दे, उसका मुआवजा दे। जैसे कई बार होता है कि हम कोई दोस्त है, कोई पड़ोसी है, किसी के लिए कुछ करते हैं तो अपेक्षा होती है जब हमें जरूरत पड़ेगी तो ये भी हमें मदद तो इसको निस्वार्थ कर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि पहले से ही हमारा विचार था मैं करूंगा तो ये भी मुझे करेंगे। इसको प्यार भी नहीं कहते हैं, इसको तो कहते हैं बिजनेस। मैंने दिया तो मुझे रिटर्न में मिलना चाहिए। लेकिन हमारे मन में ये स्वार्थ भाव रहेगा तो हमें कभी भी निस्वार्थ फल मिल नहीं सकता। इसीलिए जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म करते समय हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं हमारा काम है निस्वार्थ भाव से कर्म करना, अर्थात किसी को खुशी देना, किसी को शांति देना, किसी का दुख दूर करना। ऐसे हम बहुत कुछ अच्छे कर्म करते जाएंगे तो कर्म का फल हमें मिलेगा ही। बिल्कुल, माना हम निस्वार्थ भाव से जो कर्म कर रहे हैं, यदि हम अपेक्षा न रखें तो एक तो दुख की महसूसता नहीं होगी, अगर दुख की महसूसता नहीं होगी तो आगे की चिंता भी नहीं होगी। और यदि हम निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहे हैं, अगर कोई हमें उसके रिटर्न में अच्छा
मिल भी जाता है तो वो खुशी की अनुभूति ज़रूर होगी। अच्छा तो मिलेगा ही। अगर मैंने अच्छा बीज बोया है तो उसका फल अच्छा मुझे मिलेगा ही। मैंने अच्छा कर्म किया है तो उसका फल भी मुझे अच्छा मिलेगा ही। लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। अभी हम जो कर्म कर रहे हैं, कर्म करते समय कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ही ये काम क्यों करूं। अगर हम कर्म कर रहे हैं तो हमें निस्वार्थ भाव से करना है। यहाँ पर दो प्रकार के लोग जो हम चर्चा कर रहे थे, दो प्रकार के लोगों में एक लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहे हैं और दूसरे ऐसे भी होते हैं जो दूसरों से सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो करे, पहले वो करके दिखाए। और कई बार तो ऐसा होता है खुद करते भी नहीं और जस्ट एक्सपेक्टेशन होते रहती है, करते जाए करते जाए करते जाए। अगर घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों के बीच अगर ज्यादा झगड़ा चल रहा है तो उस झगड़े का कारण है कि लोग ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे से ये ज्यादा काम करे। अगर घर में कोई बड़े होते हैं तो बड़े सोचते हैं, छोटे हैं तो ये मेरे से ज्यादा काम करना चाहिए, और छोटे सोचते हैं बड़े हैं तो मेरे से ज्यादा काम करे। लेकिन जब आपस में दोनों में एक मत नहीं है, दोनों सोच रहे हैं ये करे, ऐसे अगर हमारे अंदर स्वार्थ भाव आ जाएगा, हमारे मन में थोड़ा बहुत भी आलस्य आ जाएगा तो वातावरण ही बिगड़ जाता है, नकारात्मक वातावरण बन जाता है। और जब भी देखते हैं हम ज्यादा अपेक्षाएं हम उनसे चाहते हैं करने के लिए, वो हमसे अपेक्षा रखते हैं, तो एक दूसरों के वहाँ पे नेगेटिव या नकारात्मक प्रकंपन ही फैल पाते हैं। इसीलिए जब घर में हम जो भी काम अगर दूसरे कर भी नहीं है रहे हैं, उनमें वो करने की इच्छा भी ना होगी, वह वो क्षमता भी ना होगी। अगर उसमें वो क्षमता नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर जब हम उससे पहले वो काम करने जाएंगे तो वो तुरंत हेल्प के लिए आ जाएंगे। अगर हम दूसरों से एक्सपेक्ट भी करते हैं तो पहले करके दिखाना चाहिए। जब हम रोज कर रहे हैं तो देख के उनको भी लगेगा हम भी थोड़ा इनके लिए हेल्प करें, मदद करें। लेकिन मैं कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वो भी करे। हम अच्छा कर्म करते रहे, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, हम करते रहेंगे तो जरूर। जैसे महात्मा गांधी जी हमेशा ये कहते थे कि कोई करे ना करे मैं करूँ, मुझे देखकर दूसरे परिवर्तित हो। तो हमें भगवत गीता भी यही प्रेरणा देती है कि चाहे दूसरा कर्म करे ना करे, हम उसके लिए भी वो कर्म कर दे तो उसे जरूर एक नया हमें भगवान यहाँ पर ये सिखाते हैं कि तू कर्म कर लेकिन फल की अपेक्षा के बिना। इसके बारे में गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने का अधिकार तुम्हें है लेकिन उसकी फल की अपेक्षा रखने का अधिकार तुम्हें नहीं है। और कर्म ना करने पर भी तुम्हें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आलस्य भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से आज हमने जाना कि कर्म तो करना है परंतु फल की अपेक्षा नहीं रखनी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति। दर्शकों, हमने जाना आज कि हम कर्म तो करते रहे और ये कर्म जो हमारा हो वो निस्वार्थ भाव से हो, इसमें हमारा कोई स्वार्थ ना छिपा हो कि आज मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ तो इसके रिटर्न में ये मुझे दूसरा कुछ हेल्प करे या बेनिफिट दे। इससे हमारे अगर वो अपेक्षा पूर्ण नहीं होती है तो हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो सकती है, परंतु गीता में ये सत्यता से हमें बताया गया है कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसका फल हमें मिलना ही है, परंतु अपेक्षा रहित हम वो कर्म करें। ऐसे ही कई प्रश्नों के साथ हम फिर से मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, इसलिए मैं डॉक्टर डोनिका रूपारेल आपका धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि